अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फूड एंड टेस्ट की फैमिली में सबको वेलकम। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है आलू गोश्त। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो कुछ यूं है। 1/2 kg मटन हड्डी के साथ है। 2 दरमियानी प्याज, इसको मैंने स्लाइस कर लिया था। नमक 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, भुना कुटा जीरा 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, भुना कुटा धनिया 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, अदरक 1 खाने का चम्मच, लहसुन 1 खाने का चम्मच। अब सबसे पहले मैं प्याज को फ्राई करूंगी। एक पैन ले लिया मैंने और इसमें मैं 1/2 कप ऑयल डाल दूंगी। प्याज स्लाइस किया हुआ वो डाल दूंगी और इसको लाइट पिंक कर लूंगी। मेरे पास तकरीबन 2 बड़े प्याज थे और प्याज को लाइट पिंक कर लूंगी। ये देखें प्याज लाइट पिंक हो गई है। अब मैं इसके अंदर मटन ऐड कर दूंगी। मटन ऐड कर दिया और मटन मैंने 1/2 kg लिया है। जरा बड़े पीस रखे हैं और इसको भून लूंगी। मटन देखें पिंक से वाइट हो गया। अब मैं इसके अंदर लहसुन 1 खाने का चम्मच डाल दूंगी, अदरक 1 खाने का चम्मच डाल के अच्छी तरीके से इसको भूनूंगी। इसकी अच्छी तरीके से जरा मैं भुनाई करूंगी ताकि जो मटन की एक जो स्मेल होती है वो जरा खत्म हो जाए। लहसुन अदरक के साथ बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। अदरक लहसुन डाल के मैंने इसको अच्छी तरीके से इसकी भुनाई कर ली है। अब मैं इसके अंदर 3 टमाटर स्लाइस किए हुए वो डाल दूंगी और इसको भून लूंगी। अब मैं इसके अंदर नमक डाल दूंगी 1 चाय का चम्मच, मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, भुना कुटा धनिया 1 चाय का चम्मच, भुना कुटा जीरा 1 चाय का चम्मच और मैं इसको मिक्स कर लूंगी सारे मसाले डाल के और इसको अच्छी तरीके से मैं भून लूंगी। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरीके से मैं इसको भून कर इसके अंदर पानी डालूंगी और इसको गलने के लिए रख दूंगी। हम इसे पानी डाल के इसको गलने के लिए रख देंगे। जब आधा गल जाएगा तब हम इसके अंदर आलू डालेंगे। अगर हमने साथ ही आलू डाल दिए तो आलू बिल्कुल ही गल जाएंगे, क्योंकि मटन गलने में ज़रा टाइम लगेगा। इसलिए हम पहले मटन को गलाएंगे आधा। जब हाफ डन हो जाएगा फिर हम इसके अंदर आलू डालेंगे। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करने लगी हूँ। मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया तो मिक्स कर लूंगी और इसको मिक्स करके कवर करके इसको मैं गलने तक पकाऊंगी। ये देखें गोश्त तकरीबन हाफ डन हो चुका है। ये देख लें। अब मैं इसके अंदर आलू ऐड कर दूंगी। ये आलू मैंने 3 लेके और बड़े बड़े काट लिए थे। आलू गोश्त में हमेशा से आलू बड़े अच्छे लगते हैं। अब मैं इसको मिक्स कर लूंगी अच्छी तरीके से और 2 से 3 मिनट आलूओं को भून लूंगी। क्वार्टर टीस्पून जवतरी का पाउडर डाल दूंगी और इसको मिक्स कर लूंगी। आलू गोश्त की मैं भुनाई करूंगी। इसको जितना अच्छा हम भूनेंगे उतना ही ये अच्छा बनेगा, क्योंकि गोश्त जब तक अच्छा भुनेगा नहीं उसकी स्मेल नहीं जाती और बहुत ही टेस्टी बनेगा। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। इसमें मैंने कोई देगी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च नहीं डाली। कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें,
अगर देगी लाल मिर्च डालनी है तो इसी लाल मिर्च थोड़ी कम कर दें, और नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। 2 से 3 मिनट हो गए आलू को भूनते हुए। मटन और मसाले के अंदर हमने इसको अच्छी तरीके से भून लिया है। और अब 1 गिलास पानी डाल दूंगी, 1 गिलास और पानी डाल दूंगी और इसको मिक्स कर लूंगी। शोरबा जितना आपने करना है आप उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं करना तो कम कर लें। मैंने 2 गिलास डाला है क्योंकि अभी आलू भी गलने हैं। कवर करके इतनी देर पकाऊंगी कि आलू भी गल जाए और मटन भी डन हो जाए। ये देखें, ये देखें आलू गल चुके हैं और मटन भी हमारा गल चुका है। अब मैं 3 सब्ज मिर्चें मोटी वाली ये डाल दूंगी। 3 सब्ज मिर्चें मोटी वाली ये डाल के इसको 2 मिनट के लिए पकाऊंगी और उसके बाद चूल्हा बंद कर दूंगी। ये देखें 2 मिनट हो गए इसको पकाते हुए और अब ये आलू गोश्त हमारा रेडी है। ये बहुत मज़े की रेसिपी है। आलू गोश्त बहुत मज़े के बनते हैं। इस तरह से बनाएं जिस तरह से मैंने बनाए हैं। ये रेसिपी बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं। ख़ास तौर पे दावतों के लिए एक बेहतरीन रेसिपी है। और अब मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ। चूल्हा बंद करके थोड़ी देर के बाद ऑयल ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। और अब मैं एक सर्विंग बाउल लूँगी और इसके अंदर जो मैंने आलू गोश्त बनाया है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। सारा आलू गोश्त इसके अंदर डाल के डिश आउट करके मैं आपसे मिलती हूँ। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ये बहुत मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। डिश आउट करके आपसे मिलती हूँ। मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। मज़ेदार से आलू गोश्त तैयार हैं। आप इसके साथ रोटी, नान, पराठा, हलवा पूरी कुछ भी आप खा सकते हैं। आप ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि किस तरह से बनी है। जिस तरह से मैंने रेसिपी बनाई है सेम इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की बनेगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और आके शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।